अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक ब्रश टूल के बारे में और ये किस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, डिज़ाइन। आर्टबोर्ड से बाहर चला गया, चले हम इसको साइड कर लेते हैं। ये मैंने एक वर्ड लिखा है डिज़ाइन, और पेंट ब्रश से भी लिख लेते हैं इसको। ये देखें, DESIGN। ये मैंने माउस की हेल्प से डिज़ाइन लिखा है, ब्लॉब से और सिंपल ब्रश टूल से। अगर मैं ब्लॉब पे क्लिक करूं, इस पे, ये देखें, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये एक एक्सपेंडेड शेप है। ये देखें, ये एक्सपेंड हुआ है। लेकिन ऑन द बिहाफ मैं इस पे क्लिक करूं जो कि मैंने ब्रश टूल से बनाया था, तो ये एक पाथ है। अगर मैं इसके पॉइंट को, ये देखें, इसके मैं सिंगल एक पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ड्रैग हो गया, क्योंकि ये पाथ पे बना हुआ था और ये पाथ की लाइंस को इसने ड्रैग कर दिया। और मैं इस पाथ की लाइंस को फिर चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास ऑन द अदर हैंड यहाँ पर जो है ये पाथ पे नहीं बना हुआ, ये एक्सपेंडेड शेप है। इस पे जो है मैं एक क्लिक करके इंक्रीज करता हूँ या इसको ड्रैग करता हूँ, तो देखें ये शेप जो है इस पाथ से इंक्रीज हो गया और इस पाथ पे अलग हो गया, और इसके एज अ शेप ये वर्क कर रहा है ये ब्रश। ये बेसिकली ज़्यादातर जो डिजिटल आर्ट्स होते हैं जो कि पेन से बनाए जाते हैं, जिसके लिए पैड्स आते हैं और एक पूरी स्क्रीन होती है, बहुत सारे इसमें भी जो है इलस्ट्रेशंस में आपने ऐसी इमेजेस देखे होंगे, तो उसमें ये ज़्यादातर यूज़ हो रहा होता है ब्लॉक ब्रश टूल। और ये उसी की प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरीके के शेप्स बनाने के लिए, कैरेक्टर्स डिज़ाइन करने के लिए। इसके हम डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डबल क्लिक करने पे आप बस ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। कीप सिलेक्टेड मैं क्लिक करता हूँ और मैं ड्रैग करता हूँ, देखें इस पर ब्लू लाइंस आ रही हैं क्योंकि ये सिलेक्टेड है। मर्ज ओनली सिलेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं इस पे से कुछ भी बनाऊँगा तो ये इसी के साथ मर्ज होते हुए एक शेप बन जाएगा। क्लैरिटी इसकी अभी माइनस में है। अगर मैं इसको स्मूथनेस की तरफ ले जाऊं तो ये देखिए, अगर मैं ई बनाता हूं तो ये कितना स्मूथ ई बनता है, या मैं ए बनाऊंगा इस तरीके से, ये देखें ये कितना स्मूथ ए है, और ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बन रहा है। स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है इसमें क्योंकि हमने उसकी क्लैरिटी को स्मूथ की तरफ ले गए। ये हमारे पास के कुछ शेप एडिटर्स की चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें साइज़ है इसका, ये साइज़ आपने उस स्ट्रोक का साइज़ कितना इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर देखें साइज़ आ रहा है। यहाँ पर एंगल है कि मुझे किस एंगल पे रखना है, और राउंडनेस है, राउंडनेस राउंड रखना है, या थोड़ा सा स्लिट और टिल टाइप रखना है। अगर मैं इस टाइप पे रखूँगा और मैं कुछ बनाता हूँ तो ये देखें, ये पतला और पेन टूल टाइप की तरह जो मार्कर होता है, पेन मार्कर होता है, कट मार्कर जिसे कहते हैं, ये उस तरीके से इसने वर्क किया है। और हम अगर अलिफ बनाएं तो ये देखें अलिफ आया है बन के। अगर हम बे बनाएं तो ये जो अरबिक कैलीग्राफी है ये उसमें भी यूज़ हो सकता है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर, जैसे रैंडम है। रैंडम में मैं क्लिक करूँ तो ये हर दफ़ा अलग जो है शेप बनाएगा। ये देखिए, कभी मोटा बनाएगा, कभी पतला बनाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से रैंडम साइज में रैंडमनेस आएगी, फिर अगेन यहाँ पर राउंडनेस है, सब पे मैंने रैंडम क्लिक कर दिया और ये देखें अब ये रैंडम ही कुछ करेगा। तो ये बेसिकली मोर यूज़फुल जो होता है, ये उन टैबलेट्स के लिए यूज़ होता है जो डिजिटल टैबलेट्स होते हैं,
क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर प्रेशर, स्टाइल व्हील, टिल्ट, बियरिंग, रोटेशंस, ये सारे ऑप्शंस ऑफ नज़र आ रहे हैं। सो ये जो ऑफ हुए हैं ये हाईलाइटेड नहीं है, ये मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे पेन के थ्रू वर्क करते हैं। जो डिजिटल टैबलेट्स होते हैं उन पे ये वर्क किया जाता है और उन पे ये प्रेशर वाला होता है। मैं जितना उस पेन की निप पे प्रेशर दूंगा वो उतना ही जो है इंक्रीज़ होगा साइज़ में और उतना ही डिक्रीज़ होगा साइज़ पे। उसमें स्टाइलस व्हील होता है, व्हील से आप उसको चेंज करते हो। टिल्ट ऑप्शन होता है, जैसे ये ऑप्शन है इसका, यहाँ से मैंने एंगल को थोड़ा सा टिल्ट किया है। सो वो टिल्ट, पेन को टिल्ट करने से, और बेयरिंग और रोटेशंस, ये सारे उन पेन के फंक्शंस हैं जो कि अभी विजिबल नहीं हो रहे और शायद आपके पास भी विजिबल नहीं हो। जब तक हम इसके साथ डिजिटल टैबलेट या पेन जो है कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ विजिबल नहीं होगी। सो ब्लॉक में यही टूल होता है और इसके जो मोस्टली वर्क होता है वो यही होता है कि कुछ भी हमें लिखना हो तो वो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है ये शेप्स बना देता है। ये देखें एक्सपेंडेड शेप जो मैंने फर्स्टली एक्सप्लेन किया था। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।